स्वागत है फ्रेंड्स। एक नया वीडियो है, नई जानकारी है और नया तरीका है वीडियो बनाने का। पहले अगर आपने हमारे चैनल पे वीडियो देखा होगा तो उस समय मैं कंप्यूटर पे वीडियो बनाता था, उस पे सारी जानकारियाँ मैं फॉर्म से जुड़ी जो भी जानकारियाँ होती थी वो मैं कंप्यूटर के द्वारा देता था। अब मैं आपसे फेस टू फेस सामने सामने बात करूँगा। तो यहाँ पर अभी मैं लेकर के आया हूँ सबसे जो बहुत इम्पॉर्टेंट बड़ी अपडेट निकल करके आई है वो टाटा स्टील अप्रेंटिसशिप के बारे में। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे टिस्को अप्रेंटिसशिप फॉर्म जो है वो इस साल 2022 में आने वाला है। आप सभी इसके लिए तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये टाटा स्टील अप्रेंटिस का जो फॉर्म है 2022 ये अब आने वाला है। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जुलाई के लास्ट वीक में ये फॉर्म आपका आ जाएगा। तो आप पूरी तैयारी करो। क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगने वाला है, कितना एज चाहिए, क्या क्या एजुकेशन चाहिए और कैसे कैसे अप्लाई करेंगे, कितना फॉर्म फी लगेगा, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं सारा कुछ डिटेल में बात करूंगा। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और उड़ीसा ये 5 राज्य के जो भी क्लास 10th पास आउट कैंडिडेट है, बेसिकली जो एजुकेशन मांगा गया है वो आपका 10th पास होना चाहिए। अगर आपने 10th पास आउट किया हुआ है, अब वो कब पास आउट किया है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ एज बहुत मैटर करता है, एज आपका क्या होना चाहिए। तो 10th पास आउट झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और उड़ीसा के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। सेकेंड पॉइंट होता है एज। एज मैं आपको बता देता हूं कि इस बार जो एज है वो 1 जुलाई 2003 से, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, 1 जुलाई 2003 से लेकर के 1 जनवरी 2007 के बीच में अगर आप जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपका इसमें डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। 1 जुलाई से 2003 से लेकर के 1 जनवरी 2007 ये दोनों डेट भी चलेगा। उसके बाद अगर आप SC ST में आते हैं तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 2002 से लेकर के 1 जनवरी 2007 के बीच में। तो आप बोलेंगे ST SC में और OBC में एज का क्या अंतर है, तो यहाँ पर देखिए ये 2003 तक ले रहा है, जबकि यहाँ पर 2002 एक साल आपको ज़्यादा, मतलब 15.5 साल से बात करेंगे। 15.5 साल से 19 साल के कोई भी कैंडिडेट जनरल OBC में अप्लाई करेंगे, जबकि यहाँ पर आप 15.5 से 20 साल तक के कोई भी कैंडिडेट SC ST के अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पर ये सबसे बड़ी अपडेट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है क्वालिफिकेशन। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि क्वालिफिकेशन जो है वो बेसिक यहाँ पर क्लास 10th पास आउट मांगा गया है। अगर आप मैट्रिकुलेशन पास आउट हैं, अगर जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल और ओबीसी, ध्यान दीजिएगा, जनरल और ओबीसी, तो आपका बेसिक जो परसेंटेज है वो क्लास 10th में आपका 70% आपके पास मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और अगर SC ST में आते हैं तो 60% आपके पास मार्क्स होना चाहिए। बेसिक मैट्रिक में आपका 60% SC ST के लिए है, जबकि जनरल और OBC के लिए 70% होना चाहिए। अगर एम्प्लॉय वार्ड वाले हैं तो वो केवल पास आउट रहेंगे, वो अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉय वार्ड जिनके माता पिताजी टाटा स्टील में जॉब करते हैं या कर रहे थे उन लोगों के लिए भी है। उसके बाद बात करेंगे अगर आपके 10th में मैथ, इंग्लिश और साइंस ये सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, ये 3 सब्जेक्ट होना चाहिए। परसेंटेज आप यहाँ से आपको मैंने बता दिया। अब कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है। फिजिकल रिक्वायरमेंट में जैसे हम लोग बात करेंगे अपने शरीर की, क्या क्या इसमें हाइट चाहिए, कितना वजन चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, पुरुष के लिए 152 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए, जबकि लड़कियों के लिए 142 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए लड़कियों के लिए। उसके बाद अगर वजन की बात करेंगे तो 45 किलो वजन होना चाहिए लड़कों के लिए, ठीक है, और लड़कियों के लिए कम से कम 40 किलो वजन होना चाहिए। ये आपका टिस्को अप्रेंटिस के बेसिक जो रिक्वायरमेंट थे फिजिकल में वो मैं आपको बताया। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि ये तो सारा कुछ हो गया, फॉर्म फी कितना लगने वाला है, अप्लाई कैसे करेंगे, वो सब कुछ मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। आप ध्यान दीजिएगा, ये स्टेप नंबर है 5। स्टेप नंबर 5 में आप स्टाइपेंड की बात करेंगे। स्टाइपेंड का मतलब होता है सैलरी, तनख्वाह। तो मैं आपको बता देता हूं कि 9,000 रुपये पर महीना से लेकर के 10,000 पर मंथ का आपको यहां पर स्टाइपेंड मिलेगा। स्टाइपेंड का मतलब होता है कोई ये सैलरी नहीं है। सैलरी अगर आप इसमें परमानेंट हो जाओगे तब आपकी सैलरी चालू होती है। ये स्टाइपेंड आपको मिलता है ट्रेनिंग के दौरान। ट्रेनिंग जो होगी वो आपको बता देता हूँ, ट्रेनिंग यहाँ पर 2 साल की ट्रेनिंग होगी। तो ये 2 साल जब आप ट्रेनिंग करोगे तो उस समय आपको पैसा 9,000 से 10,000 के बीच में 2 साल आपको दिया जाएगा हर महीने। अब अगर आप ट्रेनिंग 2 साल कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपका जो
रोल होगा टाटा स्टील का किसी भी डिवीज़न में, चाहे वो आप उड़ीसा में आपको दे दिया जाए या टाटा स्टील जमशेदपुर में दे दिया जाए, कहीं भी आपको दिया जा सकता है। तो आपका जो जॉब होगा वो परमानेंट होगा, आप परमानेंट टाटा कंपनी के एम्प्लॉय माने जाओगे। उसमें आपको सारी फैसिलिटी, क्वार्टर मिल जाएगा, मेडिकल का फैसिलिटी मिलेगा, और जो भी टाटा स्टील का जो भी फैसिलिटी है वो सारा कुछ आपको बढ़िया एकदम मस्त मिलने वाला है। आप परमानेंट एम्प्लॉय हो जाओगे टाटा कंपनी के। अब फॉर्म फ़ी की बात कर लेते हैं। तो फॉर्म फ़ी मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले साल जो था वो 500 रुपये था जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। अब चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको 500 रुपये जनरल में ओबीसी में देना है। अगर आप SC ST में आते हैं तो आपके लिए 1 रुपये भी यहाँ पर फ़ी नहीं लगेगा। ST SC के लिए यहाँ पर फ्री किया गया है। अब बात कर लेते हैं, फॉर्म वगैरह आपको ऑनलाइन के माध्यम से फिल करना है। उसका जैसे फॉर्म चालू होगा मैं उसका एक अलग वीडियो आपको ज़रूर बताऊंगा, फॉर्म से जुड़ी सारी जानकारियाँ। उसके बाद सिलेबस से जुड़ी सारी जानकारियाँ मेरे इस चैनल पे ज़रूर आपको देखने को मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन कैसे होगा आपका। तो सिलेक्शन के लिए यहाँ पर देखिए मिनिमम जो है 3 स्टेप बताया गया है। 3 स्टेप में आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। पहला स्टेप है आपका एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन। पिछले बार देखिए ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होता है जिसमें आपको एक टिक मारना होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। दूसरा स्टेप, अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपको बेसिक जो जानकारियाँ हैं वो पूछी जाएंगी एग्ज़ाम से जुड़ी। इंटरव्यू होने के बाद अगर आप ये दोनों स्टेप क्लियर कर लेते हो तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका फिजिकल टेस्ट, ये तीनों चीज़ एक बार में हो जाता है। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, वो सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप नीचे बता दे रहा हूँ। तो डॉक्यूमेंट में मैं आपको बता देता हूँ कि क्लास 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो भी आपके पास ये 10th का तो मार्कशीट होना चाहिए, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो। ये चीज़ आपको ध्यान दीजिएगा। सेकेंड स्टेप में आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। रेसिडेंशियल का मतलब होता है आवासीय प्रमाण पत्र। अगर आप झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और उड़ीसा से हैं तो आपके पास इस चीज़ का प्रूफ होना चाहिए कि आप वहाँ के निवासी हैं। इससे अदर स्टेट के कोई भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसको आवासीय प्रमाण पत्र कहते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। थर्ड में है आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST में हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। OBC और जनरल वालों के लिए यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट का कोई छूट नहीं है, तो आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। SC ST वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद फॉर्म अगर आप भर रहे हैं तो आपके पास फ़ोटो और सिग्नेचर होना चाहिए। अगर एम्प्लॉय वार्ड में है, जैसे आपके मदर फादर टाटा स्टील में जॉब करते थे या कर रहे हैं, तो उनके लिए पापा का गेट पास हो या कुछ भी पर्सनल नंबर हो वो आपको यहाँ पर लगेगा। तो ये पूरी जानकारियाँ थी, एक एक स्टेप में मैं आपको बता देता हूँ और बताया हूँ। और फॉर्म जो है वो आपका जुलाई लास्ट वीक, मतलब आप मान लीजिए 25-26 से ये फॉर्म आपका लाइव हो जाएगा। जैसी फॉर्म लाइव होता है मैं इसका एक अलग वीडियो आपको ज़रूर बना करके दिखाऊंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर हमारा तरीका आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।